तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू जेई फिजिक्स बाय वेदांतु चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, तुम्हारा प्यारा एएस के सर हाजिर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी खिदमत में बंदा एक धमाकेदार उस सेशन के साथ जिसकी तुमको सबसे ज्यादा है रिक्वायरमेंट, जिसका भले ही तुमको एहसास हो या ना हो लेकिन तुम्हारे मास्टर को जरूर है, क्योंकि ये जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है बच्चों, ये उस चैप्टर में से पूरा निचोड़ के मैं ढूंढ के पूरी रिसर्च करके वो सारे क्वेश्चन निकाल के लाता हूं जो पुराने 5 साल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और उन टॉपिक्स में से भी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है वो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। तो आज का हमारा जो ये सेशन होने वाला है, ये होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन हैं जो जेई वालों को भैया बड़े ही पसंद है, जो हर साल जो 2024 में भी आए थे, 2025 में भी आए, जो 2023 में भी आए और रिपीट ही हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आई होप तुमने यार मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो क्वेश्चन में इतने बेसिक से तुमको बताने वाला हूं कि तुमको समझ में ही आ जाएगा। तो इस छोटे से सेशन से तुम्हारा पूरे का पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और तुमको एहसास भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बता दो जरा एक बार मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, जोश और जुनून तुम्हारे अंदर है या नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ है। बच्चों आग जो है तुम अभी से लगाओगे ना, तब जाके एग्जाम टाइम तक तुम्हारी लपटें निकलेंगी भाई साहब कामयाबी की। तो आग अभी से लगानी है। कैसे हो तुम मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार फटाफट मुझे बता दो। मेरी ऑडियो वीडियो है बढ़िया से क्लियर? बहुत सही बहुत सही बहुत सही। गुड इवनिंग यमन, कैसे हो भाई? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ये तो हो गई शायरी क्या बात है। हाँ भाई फटाफट बताओ यार, फिर शुरू करते हैं। एक बार यार जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं भाई, एक बार थम्स अप वाला बटन दबा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई तुम लोग सही से सुन पा रहे हो, सो डेट वी कैन स्टार्ट द सेशन। जल्दी से बता दो, शर्माना नहीं है। फिर से वही बात याद रखनी है तुमको कि जिसने की शर्म उसके नंबर आए कम। तो ये जो मैं 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं तुमको सॉल्व करना है एज अ टेस्ट, देखना नहीं है भाई। तुमको पेन कॉपी लेकर बैठना है और एज अ टेस्ट सॉल्व करना है। मेरे आंसर निकालने से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए, तो भैया कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। फिर इस सेशन का लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से देखना है तुमको। और अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो भैया मुझे नहीं पता कि फिर तुमने इस चैप्टर पढ़ा कैसे है। जिस तरीके से मैंने अगर पढ़ाया, अगर तुमने पढ़ा है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 15 में से 15 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। फिलहाल सेफ साइड पर भी अगर मान के चलें तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए इन 15 में से सर मैं हर हाल में 10 क्वेश्चन तो आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो भी बच्चा भी अगर आया है, तुम धोखे से आ गए हो, जैसे भी आ गए हो, लेकिन अगर आ गए हो तो भाई लगाओ जरा आधा घंटा अपना फालतू की चीजों से हटा के काम की चीजों में, और चेक करो कि क्या तुम 10 क्वेश्चन भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो इतना इजी चैप्टर होता है, ये तो ईगो पे बात आ जाएगी अगर हम 15 में से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व ना कर पाए। ये तो ईगो पे बात आ जाएगी भाई साहब, है ना। तो जरा माहौल को बना लो वेवी और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फटाफट कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लो। नया चैनल है तो सब्सक्राइब आप करोगे तो इसकी थोड़ी सी रीच बढ़ेगी और अपना और तुम्हारा दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि चैनल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो बड़ी बड़ी चीजें भी तुम्हारे लिए हम प्लान कर सकते हैं, तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो भैया चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं तुमको थोड़ी सी कैटेगरी बता दूं ताकि तुमको समझ में आए कि सर बातें जो करने वाले हैं, सर किन किन टॉपिक्स पे बातें करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, कहां से बन सकते हैं। तो भाई तुम भी थोड़ा सा गैस करो। तुमने अगर भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है तो तुमको मालूम होगा कि यार कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला भैया क्वेश्चन अगर बनता है, और आते भी हैं, इसके ऊपर लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, तो एवरेज वेलोसिटी निकलवा लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये बच्चों से नहीं हिलता। इस पे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से। दूसरा तुम गैस करो, दूसरा क्या हो सकता है भाई? दूसरा ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहा है? तो भाई दूसरा टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी तुम जोड़ लो। तीसरा अगर क्वेश्चन आ रहा है जो हर साल देखने को मुझे मिलता ही मिलता है, फॉर श्योर ये आएगा ही आएगा, वो है ग्राफ वाले क्वेश्चन,
वो है ग्राफ वाले क्वेश्चन। और चौथा जो मुझे देखने को मिला, वो देखने को मिला जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी या एक्सीलरेशन निकालना। मतलब चौथा जो हमारा है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये समझ जाना कि इसके अंदर तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन पे भी नहीं आ रहा, हर साल डिफरेंशिएशन पे आ रहा है। तो ये है मेन 4 कैटेगरी, और इन 4 कैटेगरी में भी मैं वो क्वेश्चन उठा के लाया हूं जो सेम रिपीट हो रहे हैं हर साल। ठीक है, और आने के पूरे चांसेस है। मतलब मैं बता रहा हूं कि इन चारों से बाहर तो जा ही नहीं सकता। मतलब जिस कैटेगरी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वैल्यूज बदली भी होंगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तुमको वही एज इट इज पेपर में रखा हुआ मिलेगा, इसकी गारंटी है। ये तुम लिख लो ताकि जब भी तुम चैप्टर को पढ़ने बैठो तो तुम्हारे दिमाग में हो कि इन्हें टॉपिक से क्वेश्चन आने, इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिव मोशन पे भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। तो रिलेटिव मोशन 1D में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, 2D में ज्यादा होता है। तो 1D का भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है, छोड़ा उसको भी नहीं है। शुरू करें भाई? वेरी गुड। चलो यार, अब देखो पहला ही क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया? एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, आ ही रहे हैं। मतलब तुम उठा के देखना, पीवाईक्यूज वाली बुक अगर तुम्हारे पास हो, या कहीं से भी गूगल पे देख लेना, हर साल पेपर में एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन दिख ही जाएगा तुम्हें। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है कि यार वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ भाई, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मास्टर जी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या तुमको ये फॉर्मूला मालूम था? हाँ या ना बोलो। बस ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूले बच्चों को लगता है कि हाँ यार टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल टाइम होगा और निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप 9th क्लास में नहीं, आप जागिए, आप हैं 11th क्लास में अभी, और आपको देना है जेईई मेंस का एग्जाम। तो आप थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें खोलिए, है ना, थोड़े से कैफीन के नशे करिए, लेकिन अपने दिमाग को एक्टिव मोड में लेकर आइए और जरा सोचिए कि सिर्फ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी होती तो ये हर साल क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन? कुछ तो है जो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। पहली चीज, अपने हाथों पर काबू नहीं होता बच्चों को। जैसे ही देखते हैं एवरेज वेलोसिटी तो दिमाग में सबसे पहले पता नहीं किसने ये चीज घुसा दी कि एवरेज का मतलब v1 प्लस v2/2 होता है। तो जो बच्चा पढ़ के भी नहीं गया ना, एवरेज या मीन देखते उसके दिमाग में इतना आता है, क्योंकि ये कई बार पढ़ा है तुमने मैथ्स में। और तुमको ये लगता है कि भैया 5 और 2 का एवरेज अगर करूंगा तो 5 प्लस 2/2 मतलब 7/2 3.5 वेलोसिटी आ गई। ये नहीं करनी हरकतें, ये लगाना ही नहीं है, ये लगाना ही नहीं है। हमेशा तुम्हें इस फॉर्मूले से जाना है। तो पहली चीज इस चीज से बचो, ये नहीं लगाना, ये नहीं होता एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी है भाई, मजाक नहीं है। अब जरा सीखो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं। अब एक है हॉर्स राइडर, है ना, एक घोड़ा चलाने वाला आदमी है जो घोड़े चला रहा है। तो उसने क्या करा, उसने भैया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आधा डिस्टेंस कवर करा। सबसे पहला तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यह है, रास्ता बना लो। जब तक रास्ता दिखेगा नहीं चलोगे कहां पर? अरे आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? तो पहले रास्ता बनाओ। तो यह है पूरा का पूरा रास्ता। जिस रास्ते में से मान लो ये आधा डिस्टेंस है x। तरीका सीख लेना भाई, तरीका। कभी बोलो सर आपने कहा था ये क्वेश्चन आएगा और आया नहीं, तो भाई पेपर मैं नहीं बना रहा बैठ के, और अगर बना भी रहा होता तो तुमको मैं अपाहिज कौन सा बनाना चाहता हूं, तुमको मैं सिखाना चाहता हूं। मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। मैं तुमको वो क्वेश्चन कभी नहीं दूंगा जो एग्जाम में आएगा, मैं तुमको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जिस क्वेश्चन के थ्रू तुम एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और यही करता है टीचर, और यही करना चाहिए। तो तुम वो चीज सीखो कि आधा डिस्टेंस भैया मान लो कि x है, तो बाकी का आधा डिस्टेंस भी क्या होगा? x होगा। तो यार ये वाला जो आधा डिस्टेंस कवर हुआ है वो घोड़े चलाने वाले ने जब घोड़े चलाए तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। वेरी गुड। यमन ने एक फॉर्मूला बताया, a इज इक्वल्स टू v dv/dx। यमन इस पे भी क्वेश्चन आता है, अभी कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है वो। हाँ भाई, तो 5 मीटर पर सेकंड से तुम चले शुरू का आधा डिस्टेंस। अब बाद में पता है क्या बोला? बाद में बोला ये गया कि अब जो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस है ना, जो कि x ही बचा है,
उसमें 10 मीटर पर सेकंड से तुम चले आधे टाइम के लिए और 15 मीटर पर सेकंड से चले तुम बाकी के आधे टाइम के लिए, आधे आधे डिस्टेंस के लिए नहीं, आधे आधे टाइम के लिए। मतलब यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं कि टाइम ये टी है, तो इस टी टाइम के लिए मैं चला हूं 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, डिस्टेंस नहीं, टाइम ये भी टी है, और इसमें मैं चला हूं 15 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ रही है ये बात? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब तुमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, निकाल देंगे सर। देखो मैं शुरुआत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से कर रहा हूं, इसमें इजी भी आते हैं वो भी लाया हूं, लेकिन पहले अच्छा वाला देख लो, घबरा मत जाना, बस देखते जाओ। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सर आपके हिसाब से क्या होता है? भैया मेरे हिसाब से नहीं, जो होता है वो होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है सर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सर ये आपने x माना और ये भी x माना, तो सर x प्लस एक्स 2x लिख दें? लिख दे भाई, लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सर टोटल टाइम, सर टोटल टाइम कैसे लिखें? अब यही तो पंगा है। देखो हमें ये बात मालूम है, हमने नर्सरी क्लास में, है ना, जब नर्सरी क्लास में तुम गए थे तो तुम्हारी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाली मैम ने पढ़ाया होगा कि एस फॉर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो तुमको यह भी पढ़ाया गया होगा कि टी फॉर का क्या? टेलीविजन नहीं होता है, टेलीफोन नहीं होता है, टी फॉर क्या होता है भैया? टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस जर्नी का समय क्या आया? इस जर्नी का सर टाइम आ रहा है डिस्टेंस x और हमारी स्पीड है 5, तो x बाय 5 तो इस जर्नी का आया। ठीक है सर, आया आया, ओके ओके। अरे भैया इस जर्नी में यहां से यहां तक मैं कितना चलाऊंगा? अरे यार स्पीड 10 है, टाइम t है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम भी तो हो रहा है। घूमने तो नहीं लगे तुम? मुझे पता है पहला क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियो कंटिन्यू करें, लेकिन तुम करना, क्योंकि तुम्हें सीखना है। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड 10 है, टाइम t है, तो ये डिस्टेंस हो गया भाई साहब 10t। सेम ऐसे ये डिस्टेंस हो गया भाई साहब 15t। मजाक नहीं चल रहा है यहां पर, सीखो। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया? ये जो x है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये 25t दिखाई दे रहा है मुझे, तो पता नहीं तुम सही से देख भी पा रहे हो या नहीं। x क्या आ रहा है? 25t आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर हम क्या करें, अब अगर हम क्या करें, तो ये वाला टाइम हमारा x बाय 5 था, ये वाला टाइम सर हमारा x बाय 5 था, ये वाला टाइम सर आपने t माना, ये वाला टाइम सर आपने t माना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया। और सर x की वैल्यू 25t है, तो रख दे, रख दो। तो x की जगह पर जब 25t रखा तो ऊपर हो गया 50t, और नीचे ले लो भाई LCM, और नीचे भी x की जगह पर 25t रख भाई। तो यहां पर जब 25t रखा तो ये कितना हो गया सर? ये 25 बाय 5, मतलब ये हो गया 5t प्लस टी, और प्लस टी, और पाजी 50t बाय 7t, t से t के कट गया, मतलब t से t। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा आंसर 50 बाय 7 आ रहा है, इनका आंसर x बाय 7 आ रहा है। तो x की वैल्यू, क्या बात है, तुम्हारी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई, x की वैल्यू तुम्हारी 50 है। तुम तो बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले यार, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ भैया ये तुमको क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो क्या क्या लग रहा है? अपने बस का क्वेश्चन है, कैसे भी बना के दे दो। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना इसको मुश्किल बना सकते थे यहां पर हमने देख लिया। इससे ऊपर जेई में नहीं देगा तुम्हें, मैं पहले ही बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी का इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी के अंदर कुछ ना कुछ तिगड़म लगा देंगे वो। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन इस कैटेगरी का मैंने पहले ही सॉल्व कराया, क्या तुम्हें लगा कि तुम कर पाओगे? यस और नो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब। अब बोला ये जा रहा है, ये 2025 का क्वेश्चन है। अब इज्जत पे बात आ गई भाई, 2025 में क्वेश्चन आया वही जो मैंने तुमको कैटेगरी बताई। तो अब क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखो जरा ध्यान से, एक आदमी है जो कि चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, सीधी सीधी रेखा में चल रहा है, 1D मोशन कर रहा है, और वो चला v1 वेलोसिटी से x डिस्टेंस तक, और फिर वो चला v2 वेलोसिटी से 3/2x डिस्टेंस तक। फिर से बना लो रास्ता, बना दिया सर रास्ता। तो ये x डिस्टेंस तक कितनी वेलोसिटी से? सर v1 वेलोसिटी से। और बाकी का ये जो 3x/2 डिस्टेंस है, इसमें कितनी वेलोसिटी से? सर v2 वेलोसिटी से। ये चला, ठीक है चला।
और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है 50/7। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया हमारे एडिटर ने यार, अब क्या ही बोले। एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में अबे भाई रुक जा ओले 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 ओले, सुनो। एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 50/7 और v1 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा लिखा हुआ है ना आगे, v1 की वैल्यू दे रखी है हमें क्या, v1 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बस v2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब है तो एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन। ओ भाई है तो एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन, इस बार एवरेज वेलोसिटी दे रखी है तो v2 निकालना है। अरे तरीका तो सेम ही है। तरीका क्या है सर, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर टोटल टाइम होता है। तो सर जी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया आपने सर, ये x है और ये 3x/2 है, तो इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये आता है 5x/2। सुनते जाना ध्यान से, 5x/2, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। और इधर एवरेज वेलोसिटी कितनी आई सर, 50/7 आई। अच्छा टोटल टाइम कितना लगा होगा, अरे यहां पर टाइम आएगा x/v1, या फिर v1 की वैल्यू तो 5 है तो x/5, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर टाइम कितना आएगा सर 3x/2 को v2 से डिवाइड कर दें तो ये टाइम आ रहा है। तो ये टोटल टाइम क्या हो गया मास्टर जी, x/5 प्लस 3x/2 v2 हो गया। अरे तुम समझ रहे हो या नहीं? ओ भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो, मैं सही में बता रहा हूं, आगे जाके रोना पड़ जाएगा अगर अभी ये चीजें नहीं सीख रहे तो। इतनी बात समझ में आ गई सर, इतनी बात समझ में आ गई। बस अब फटाफट v2 निकालना यार, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, अब v2 निकालो। कैसे निकालें सर, रुको भाई, पहले तो x कॉमन लेके x मैंने काट दिया, तो ये पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 3/2 v2। अब आगे वैसे कैलकुलेशन है, कायदे में करनी तो चाहिए तुम्हें। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हो रही है तो ये बनेगा 1/5 प्लस 3/v2 इज इक्वल्स टू 5/2 और ये 7/50। भैया 5 टाइम्स आ गया तो 7/20 आ रहा है, ये 7/20। तो यहां से अब तुम 1/5 को उधर भेज देना, तो यहां से तुम्हारा v2 सॉल्व करके आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। आगे कैलकुलेशन कर लोगे ना, एलसीएम तो आता होगा। तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता, तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आता होगा यार, आता होगा। ये 1/5 उधर भेजोगे तो 7/20 माइनस 1/5 करना, तो ये 3/10 आएगा शायद, तो 3/v2 3/10 के बराबर है, तो v2 10 हो जाएगा। तो भाई v2 10 मीटर पर सेकंड आया। क्या आपका आया भाई? मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया तुमको एवरेज वेलोसिटी पे, क्या आप कर पाए मेरे प्यारो? हाँ या ना बोलो जल्दी से। चलो तीसरा क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट, ये तो फॉर्मूला भी बच्चों को याद कराया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं रटना हमें, है ना। अगर आपसे बोला गया कि भैया x डिस्टेंस कवर करा v1 स्पीड से और अगला x डिस्टेंस कवर करा v2 स्पीड से, मतलब ये x डिस्टेंस आधा दूरी v1 स्पीड से और ये आधी दूरी v2 स्पीड से, ऐसे करना है। तो फिर से सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर टोटल डिस्टेंस तो x प्लस x 2x, और टोटल टाइम भैया इसमें टाइम लगेगा x/v1 और इसमें टाइम लगेगा x/v2, तो सर x/v1 प्लस x/v2 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x रहेगा, आप यहां पर x कॉमन ले लेंगे तो ये 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा, और जब हम आगे जाएंगे तो ये 2x/x 1/v1 प्लस 1/v2 था ना, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये v1 v2 और ये v1 प्लस v2 हो जाएगा, x x कट जाएगा, ये फिर नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो ये 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ रही है। और इसको आप याद भी कर सकते हो कि अगर आपको 2 अलग अलग वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को चलवाया जाए लेकिन फॉर सेम डिस्टेंस, तो हमारी एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। और अगर दो अलग अलग वेलोसिटी से चला जाए फॉर सेम टाइम, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 प्लस v2/2 होता है। सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में होता है, हमेशा नहीं होता। मैंने तुमको 3 क्वेश्चन में पूरा का पूरा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया अच्छे से, आप देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कर पाओगे। अब आप जरा बताओ क्या कर सकते हो या नहीं, ईमानदारी से बताओ। अगर ईमानदारी से सुना है तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब भैया दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, लाओ थोड़े से ग्राफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ग्राफ का मैंने पूरा का पूरा देखो सेशन कराया है, इसी चैनल पे कराया है, तो वहां पर जाकर तुम देख लेना अगर तुमको ग्राफ में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। अभी मैं क्वेश्चन कराने आया हूं, तो देख लो भाई, हर साल ग्राफ का क्वेश्चन इस चैप्टर से तुमको दिखेगा ही दिखेगा, फॉर श्योर है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ बात नहीं होगी। यहां पर अगर हम देखें, पहले ये पता लगा लेता हूं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और जैसे मैंने जब सबको बहुत ध्यान से देखा ना, तो मुझे सी वाला ऑप्शन एक दिखाई दिया कि यहां पर यार वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और जो ग्राफ मेरे प्यारे बच्चे घूम रहा है, जरा तुम समझो यार, ये सर्कुलर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एक्स एक्सिस पर टाइम है और ग्राफ तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है। अरे समय नेगेटिव कब से होने लगा? समय कभी भी यार टाइम नेगेटिव कैसे हो जाएगा? समय का तो चलो नेगेटिव फेज चल रहा है, तुम समझे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं टाइम की बात कर रहा हूं। टाइम तो यार नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ये नेगेटिव में ग्राफ कैसे चला गया? मतलब तुम कैसे बता पा रहे हो कि इस नेगेटिव टाइम पर इतनी वेलोसिटी है? यार टाइम ट्रेवल करके पीछे चला गया, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर नहीं है तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, सीधी बात मुझे दिखाई दी। अच्छा, मुझे बताना यह था कि कौन सा वाला ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक ही एक्सिस में चल रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा वाला ग्राफ कर सकता है, लाओ देखते हैं भाई। अगर मैं इधर वाले से देखूं, डी वाले ग्राफ से, तो यहां पर वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, और ग्राफ कभी उठ रहा है, सीधा हो रहा है, उठ रहा है, सीधा हो रहा है, उठ रहा है, सीधा हो रहा है, ऐसे स्टेयर के तरह से ये चल रहा है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मतलब पहले थोड़ा सा चला, डिस्टेंस हुआ, फिर रुक गया, टाइम चलता रहा, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा सीधा हो गया, है ना। ऐसे देखो, पहले चला तो ग्राफ ऊपर उठा, फिर तुम रुक गए तो टाइम तो चल रहा है ना, तो आगे हो गया, फिर तुम दोबारा से चले तो डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर तुम रुक गए तो फिर टाइम तो चल रहा तो थोड़ा सा आगे हो गया। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना, ऐसे 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 करके आगे बढ़ेगा। तो वन डायमेंशनल में पॉसिबल है ना? बिल्कुल है। तो डी तो हो सकता है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ग्राफ देख लें, तो यार वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और वन डायमेंशनल में पॉसिबल है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, तुम वेलोसिटी कम करते गए, फिर तुमने बाद में वेलोसिटी बढ़ा दी, तो ये वन डायमेंशन में पॉसिबल है ना, स्ट्रेट लाइन में चलते चलते, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बी भी हो सकता है। अच्छा, ए क्या है हमारा? ए है हमारा फेज की बात आ रही है। अब ये फेज वाली बात है, वैसे अच्छे तरीके से तो तुम तब सीखोगे जब इसी क्लास के लास्ट चैप्टर एसएचएम में तुम पहुंचते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लेकिन अभी भी तुम देख लो कि यहां पर फेज कहीं ना कहीं पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तुम इतना मान लो, और पोजीशन समय के साथ साथ पहले नेगेटिव थी, फिर बढ़ती जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में तो जा रहा होगा, लीनियर ग्राफ है। तो ए बी एंड डी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, बस सी ही है जो सी है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑप्शन सी को मार्क कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। यमन ने बताया सर 10th क्लास में हूं, तो मैं 11th क्लास से जेई की प्रिपरेशन कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो वसु। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा ये बात बोलने में कि सर मैं तो अभी 10th क्लास में हूं, मैं 11th से शुरू कर रहा हूं, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी बच्चे को मैं पढ़ाता हूं जो 9th क्लास से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो भाई जितना जल्दी तुम शुरू कर दो उतना बेहतर है, ठीक है भाई, और अच्छे से तैयारी करो। मतलब हाँ, अभी उन बच्चों से तो तुम फिर भी बहुत अच्छे बेहतर हो जो सोच रहे हैं कि हाँ 12th क्लास में जाकर अच्छे से पढ़ लेंगे, तो तुम 10th से तैयारी शुरू कर दो, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, और देखो भाई ग्राफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था ना जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है मेरे प्यारों, और आपको बताना है 0 से लेके 4 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा या कितना डिस्टेंस, है ना। तो जरा मुझे बताओ कैसे निकालू। आप बताओगे यार मैं पढ़ा चुका हूं, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेने आया हूं, जल्दी से बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं क्या निकालूं कि डिस्टेंस आ जाए, जल्दी बोलो क्या निकालूं भाई, क्या निकालूं। तो सर आप निकालो सर एरिया, क्योंकि हमें बात मालूम है
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो फिलहाल एरिया क्या आ रहा है सर, एरिया हाफ इंटू बेस है हमारी 2 और ये हाइट है हमारी 10, तो ट्राइंगल का एरिया हो गया। और ये रेक्टेंगल का एरिया, तो ये गैप हो गया हमारा 2 और ये हमारी हाइट हो गई 10, तो कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। लो जी 30 मीटर। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक पहले भी कराया ही है, देख लो जरा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते चलो और देखो फटाफट। अब और आगे क्या बोला जा रहा है, एक बस है और बस चल रही है स्ट्रेट हाईवे पर, कितने स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूं तो इसको 5/10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इतना आपको मालूम होगा। ये 4 से जाएगा मतलब ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो बस 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है सीधी सीधी रोड पर, और भैया 4 सेकंड में वो हॉल्ट पे आ गई। हॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि वो रुक गई। अच्छा मतलब सर जब 4 सेकंड हो गए तो बस ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड में वो रुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई क्योंकि वो रुक गई है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस समय में ब्रेक जब लगाए गए 4 सेकंड तक जब तक ब्रेक लगे रहे और बस धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रही थी, तो इस पूरी जर्नी में कितना बस चल गई होगी, एकदम से तो नहीं रुकी होगी ना, उसमें भी कुछ डिस्टेंस चल गई होगी। तो कितना डिस्टेंस चल गई होगी ये हमें बताना है। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है। वैसे तो देखो मैं तुमको कॉमन सेंस से भी करा सकता हूं, तुम मुझे खुद ही बताओ कि 4 सेकंड में मुझे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 0 पे करनी है, तो हर एक सेकंड में मैं स्पीड कितने से गिराऊं, जल्दी से बताओ। 10 नहीं उठाना, बिना सॉल्व करे बताओ दिमाग में, क्या अगर मुझे 20 से स्पीड 0 कर देनी है तो 4 सेकंड में करनी है, तो हर एक सेकंड में कितने कितने से कम करूं कि 4 सेकंड में 0 हो जाए। सर क्लास 11 से करूंगा तो आईआईटी मिलेगी क्या? हाँ मिल तो सकती है, क्लास 11 से भी करोगे वैसे तो आईआईटी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादातर बच्चे क्लास 11 से तैयारी करते हैं, लेकिन अच्छा यह रहेगा कि तुम 10 क्लास में भी जो जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि वही सारे चैप्टर तुमको 12 क्लास में देखने को मिलते हैं। तो अगर तुम 10 क्लास के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते जाओगे ना, तो तुम वो जो रेस चल रही है उस दौड़ के अंदर तुम्हारे पास एक बेनिफिट होगा, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। हाँ भाई बोलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई सर 5 से बढ़ाना पड़ेगा, अरे या फिर 5 से कम करना पड़ेगा, तो यार यही तो एक्सेलरेशन होता है या ये तो रिटार्डेशन होता है, कॉमन सेंस से निकालना। अब इसके लिए तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो यार फिर मजेदारी नहीं है, तुम अभी फिर 9th क्लास में 8th क्लास में रह गए। मतलब भैया v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी होता है सर, होता है। फाइनल वेलोसिटी 0, यू हमारा कितना 20, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना 4, तो यहां से -24 ए के बराबर, तो a -5 आ रहा है। अब अगर तुम ऐसा करके तुम निकाल भी पा रहे हो तो तुमको लग रहा है मैं तो बड़ा ही अच्छा हूं ना भाई, तुम ना 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 ना, अभी तुम फिर वही हो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कर रहे हो। मतलब ये सेम उसी तरह की बातें हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूंगा 5 में से 3 माइनस करना है, तो तुम पहले गिन रहे हो 1 2 3 4 5 उंगली में से 3 माइनस करना है, तो 1 2 3 उंगली मैं कम कर दूं तो 2 उंगली बच रही है। ये वाली हरकत कर रहे हो तुम अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें तो कॉमन सेंस आनी चाहिए, तभी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तभी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। फिलहाल रिटार्डेशन आ गया, अब कहानी खत्म। क्या लगा दूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर कितना है सर, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 400, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है सर -5, s आप निकालने आए हैं तो ये हो जाएगा 10s, इधर आ गया इज इक्वल टू 400, तो s कितना आ गया 40 मीटर। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बाकी तुम जानते हो आगे का। वेरी गुड वेरी गुड, आया बच्चों, 40 मीटर आ रहा है यार, ऐसी ऐसी बातें मत करो, 40 मीटर आंसर आ रहा है आपका। 40 मीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर गए भैया, गड़बड़ कर गए। कैसे कैसे कैसे, डिस्टेंस क्या कर दिया, स्पीड इनटू टाइम कर दिया क्या यार? इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला भाई, देखो आप 40 मीटर आ रहा है। हाँ चले आगे, चलो अब देखो ना, अब इन्हीं क्वेश्चन में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा, इसलिए तुमको सीखने की जरूरत है। पूरा सेशन इसलिए लगाओ ध्यान से, अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने कल एक सेशन लिया था यार ट्रिक वाला,
मैंने एक जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड के अंदर मैंने ट्रिक्स बताई थी कुछ, पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा। ये क्वेश्चन उससे हो सकता है। अब बॉडी, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा है, मैं सही में बता रहा हूं। इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन है। एक बहुत ही लंबा, कतई लंबा, तुम गूगल पे सर्च करना पता चलेगा। एक दूसरा वाला जो मैंने इसके सॉल्यूशन में डाला है पीडीएफ में, और तीसरा वाला वो जो मैं अपने तरीके से ट्रिक वाले तरीके से तुमको कराने वाला हूं। तुम देखो, एक बॉडी जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी में गिर रही है, तुम्हें फील आ जाएगी। बहुत ध्यान से खुले दिमाग से सुनना, वरना बोलोगे समझ में नहीं आया, गलती फिर उसमें तुम्हारी यार। एक बॉडी को ऊपर से हमने छोड़ा तो गिरेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, और गिरते रहेगी। ठीक है सर, गिर रही है। बोला ये गया कि जब ये 2 पॉइंट पड़े होंगे रास्ते में, ए और बी, जिन 2 पॉइंट के बीच का गैप है अभी 80 मीटर, जिन 2 पॉइंट के बीच का गैप है अभी 80 मीटर, तो ये बात बताओ जहां से छोड़ा गया है वहां से ए वाले के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। चलो, जो बच्चे कल थे, मैं जो सवाल करूं फटाफट जवाब देते जाना, आंसर खुद ही आ जाएगा। क्या तुमको वो नंबर याद है जो मैंने बताया था कि पहले सेकंड में मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केस में हमेशा कितना डिस्टेंस कवर होता है, दूसरे में कितना होता है, तीसरे में कितना होता है, चौथे में कितना होता है, पांचवें में कितना होता है, छठे में कितना होता है। मैंने 6 तक तुमको कल निकाल के दिखाया था। जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहा था तो भी बताया था। मुझे जल्दी से बताओ वो पूरा नंबर लिख के क्या था वो? क्या वो यही था सर? 5, 20, 45, 80, 125, 180? क्या ये था? इसी दिन के लिए पढ़ा रहा हूं मैं तुमको ये बातें, तुम सीखो। तो भैया तुमको ये बताना है कि कौन से 2 सेकंड लगे, है ना। ए से बी पर आने में टाइम भी दे रखा है हमें, कितना टाइम? 2 सेकंड। तो ए से बी पर आने में अगर 2 सेकंड लग रहे हैं और गैप है 80 मीटर का, बताओ कौन से वाले केस में होगा। मैंने तुमको बताया था कि पहले सेकंड में 5 मीटर कवर करती है बॉल, दूसरे में 2, मतलब दूसरे में 20, तीसरे में 45, चौथे में 80, है ना। इस टाइप से ये गाड़ी चलती जाती है। तो मुझे ये बात बताओ कि कौन से 2 सेकंड के बीच में 80 मीटर का गैप तुमको दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ। सिर्फ एक दो ही ऐसे तुमको पेयर मिलेंगे। तुम पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम सीखो यार। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए और बी के बीच में 2 सेकंड का फासला है और ए और बी के बीच में 80 मीटर का गैप है। ऐसा तुमको यहां पर कहां दिख रहा है? जैसे कि अगर मैं 5 और 25 की बात करूं तो 2 सेकंड का ही डिफरेंस है, लेकिन डिस्टेंस का कितना गैप है 5 और 45 के बीच में? 40 का। तुमको ऐसा चाहिए 80 का, 80 का। बताओ कौन सा वाला गैप है? आंसर आ जाएगा। नहीं बता पा रहे? हाँ, वेरी गुड, यमन ने बताया। कौन से पेयर होंगे बच्चों, ये सोचो थोड़ा सा। तो साफ साफ यार मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ए और बी के बीच में 80 मीटर का गैप है। तो अगर मैं ये 45 और 125 को देखूं ना, तो 125 में से 45 गए तो कितना बचा? अरे बोलो, 80 बचा। सर 125 में से 45 गए, हाँ सर 80 बचा। और सर क्या 125 और 45 के बीच में कितने का गैप है? 2 सेकंड का। हाँ जी, मतलब ए वाला जो है ये ए वाले पॉइंट पर बॉल तब पहुंची है जब कितने सेकंड हो चुके हैं? 3 सेकंड। और बी वाले पॉइंट पर बॉल तब पहुंची है जब कितने सेकंड हो चुके हैं? 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस होता है सर? 45। ले भाई 45 मीटर। ये वो क्वेश्चन है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं आए, ठीक है मैं रुक जाता हूं, तुम इस क्वेश्चन को सर्च करो गूगल पे, इतना लंबा सॉल्यूशन आएगा निकल के। और ये मैं तुमको सिर्फ इमेजिनेशन में करा रहा हूं ये क्वेश्चन। तुम इतना इमेजिन करके कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तुम बस उसको पहचानना नहीं चाह रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इस तरह से तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, ये फॉर्मूला रट्टू तोते वाली कहानी नहीं है, समझे? वरना तो करने के तरीके थे भाई। ए से बी तक जाने में 80 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते तो तुम इनिशियल वेलोसिटी निकालते। इनिशियल वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन से आती 30 मीटर पर सेकंड। कितनी आती? 30 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर से यहां तक पहुंचने में 30 मीटर पर सेकंड
अगर स्पीड होगी तो जाहिर सी बात है 3 सेकंड लगे होंगे, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 45 मीटर। वो सारी बातें हम करते रहेंगे भैया, आप करते रहना। मुझे जो असली चीज सिखानी थी सिखा दी। मैंने 3 सॉल्यूशन बोले इसके, एक ये मैंने बताया इक्वेशन ऑफ मोशन से, एक ये मैंने बताया ट्रिक से, और तीसरा वाला वो जो गूगल पे पड़ा हुआ है उससे भी आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा है। देखना तुम एक बार सर्च करना, तुमको मिलेगा मैं क्या कह रहा हूं। आ गया ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला जा रहा है भैया, अब 2 बॉल्स हैं यार, ये क्वेश्चन में हमेशा 2 ही बॉल की होती है, तो 2 बॉल्स है बच्चों, ए और बी, है ना। अब हमने उसको छोड़ा कहां से, अब हमने उसको छोड़ा भाई 180 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग से, ठीक है, 180 मीटर हाइट वाला टावर है, वहां से हमने छोड़ा, 180 मीटर हाइट वाला टावर है, वहां से हमने छोड़ा। अब जो पहली वाली बॉल है हमने उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब ड्रॉप करा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रिलीज लिखा हुआ हो, ड्रॉप लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अभी आपने ए वाली बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, बी वाली बॉल अभी आपके हाथ में है। अब बी वाली बॉल जो है वो आपने नीचे छोड़ी नहीं, वो आपने फेंकी है, लेकिन वो फेंकी है आपने कब, वो आपने फेंकी है कब, यू वेलोसिटी से फेंकी है, लेकिन जब टाइम 2 सेकंड हो चुका था। मतलब पहली वाली बॉल को तुमने छोड़ा और दूसरी वाली बॉल को फेंका, लेकिन पहली वाली बॉल को छोड़े हुए जब 2 सेकंड हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ नीचे पहुंच चुकी होगी, तो आपने दूसरी वाली बॉल को फेंका। क्वेश्चन की खूबसूरती देख रहे हो। तो कहा यह जा रहा है कि बीच में कहीं हवा में इन दोनों की मुलाकात होगी, मुलाकातें हो रही हैं, क्या बात है, मुलाकातें अधूरी रही है। तो ए वाली बॉल बी वाली बॉल से कब मिल रही है, 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तुमको ये बेवकूफ बनाने के लिए ये जानबूझ के ऐसा लिखते हैं, अब तुमको लगे बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ये डिस्टेंस 100 मीटर होगा, नहीं, 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 100 मीटर पर मान लो ए वाली बॉल यहां पर पहुंची है, तो नीचे से 100 मीटर की हाइट है, तो ऊपर से नीचे कितना आई अभी, 80 मीटर ही तो आई, 80 मीटर ही तो आई। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, तो मुझे ये बात बताना है फिलहाल बी वाली बॉल को मैं कितनी स्पीड से फेंकूं कि ए जहां पर है बी वाली बॉल भी यहीं पर ही पहुंच जाए। तो पहली बात देखो मैं तुमको समझाना चाहता हूं वो ये कि ए वाली बॉल को 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, जल्दी से बताओ, अभी फिर से ट्रिक में उठा के ला रहा हूं उस ट्रिक से जो अभी पीछे बताई थी, ये बताओ 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए ए वाली बॉल को कितना समय लगेगा, जल्दी से टाइम बताओ, दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए, दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए, जल्दी बताओ कितना टाइम लगेगा। सर नंबर याद है, नंबर याद है सर, 5 के बाद 20, 45 और 80, सर चौथे सेकंड पे, मतलब ए वाली बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, आधा क्वेश्चन हमने दिमाग में सॉल्व कर दिया, 4 सेकंड लग रहे, आया कि सर 4 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है सर। तो ए को यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड लगे और बी को भी यहां से यहां पर आना है, लेकिन इसको टाइम मिला सिर्फ 2 सेकंड का, ये कैसे, अरे सर 2 सेकंड के बाद फेंका ना आपने, तो ए वाली बॉल को 4 सेकंड लगे और 2 सेकंड के बाद इसको फेंका, तो बी वाली बॉल को यहां से यहां तक पहुंचना है 2 सेकंड में। जब सर 2 सेकंड में बी वाली बॉल को यहां से यहां तक पहुंचना है ना, तो आप फेंकोगे उसे, छोड़ोगे नहीं, तो कितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे, आप कहानी खत्म यार। h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है सर, 80 मीटर, कितनी वेलोसिटी से फेंका, u निकालना है, टाइम 2 सेकंड है, ये वाला टाइम नहीं लेना भाई, हमें ये वाला लेना है, इसकी बात चल रही है, बी वाली बॉल की बात चल रही है अभी, ये जो टाइम आया है ये ए वाली बॉल के लिए आया था फिलहाल। तो ये हाफ जी की वैल्यू 10 है, तो 10/2 5 टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहां से अगर आप देखें ये 2u, ये 40 हो जाएगा, इधर आके 80 माइनस 40, नहीं 20 हो गया यार, 20 हो जाएगा, तो ये 2u आ रहा है 60, डेट इज u आ रहा है 30। तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब तुम फेंकोगे तो बी वाली बॉल ए वाली बॉल से मुलाकात करेगी 100 मीटर अबव द ग्राउंड पर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। वेरी गुड यमन, यमन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करता है भाई डेली, शाबाश बच्चे, बस लगे रहना, इधर उधर भटक मत जाना, तो बस इसी तरह से डेली पढ़ता रहना। और देखो अब ये वाटर ड्रॉप वाले क्वेश्चन अगर कमी से आते हैं वैसे, लेकिन जब भी आते हैं ये बड़े परेशान करते हैं बच्चों को। वाटर ड्रॉपिंग वाले क्वेश्चन आ जाए या फिर वो जगलिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 बॉल है, 3 बॉल को ऐसे ऐसे करके ऊपर उठा रहे हो तुम, है ना, 3 बॉल को ऐसे करके तुम फेंक रहे हो,
3 बॉल हैं तो कितनी स्पीड से बॉल को फेंकना पड़ेगा कि तीनों बॉल हवा में रहे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये टैप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सबका करने का तरीका सिमिलर ही है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये डाला है यहाँ पर। भाई मान लो ये हमारा टैप है ना, ये टैप है भाई, मैं पता नहीं क्या ही बना गया, ये क्या बना रहा हूँ यार मैं, ओ यार ये तो कुछ गलत सा लग रहा है। फिलहाल ये हमारा टैप है, ठीक है, और अब इसमें से पानी निकल रहा है और बोला यह गया कि टैप जो है वो ग्राउंड से 9.8 मीटर की हाइट पर है। 9.8 मीटर की हाइट पर हमारा क्या है, ये टैप है। अच्छा, और उसमें से पानी की निकल रही है बूंदे एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकल रही है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद पानी की बूंद निकल रही है। तो देखा गया कि जब पहली वाली बूंद जमीन पे टकराई, एक्चुअल में क्वेश्चन में 3 बूंदे हैं, तो पहली वाली बूंद जमीन पर पहुंच चुकी है, दूसरी वाली कहने के हवा में है, और तीसरी वाली जस्ट निकल रही है। ऐसे 3 ड्रॉप्स है हमारी, है ना। तो मुझे यह बताना है कि जो सेकंड वाली ड्रॉप है वो कहां पर होगी फ्रॉम द ग्राउंड, बता देंगे। जरा सुनो, ये भी अभी मोशन अंडर ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है। अरे जब टैप से निकल रही है तो पानी जो है वो टैप फेंकता नहीं है, छोड़ता है। छोड़ता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यार तुम खुद ही सोचो कि भाई ये पहली वाली ड्रॉप है, ये दूसरी वाली ड्रॉप है, और ये तीसरी वाली ड्रॉप है। तो पहली वाली ड्रॉप यहां से यहां आ चुकी है, इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो उतना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करा होगा ये निकाला जा सकता है। कैसे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ut 0 हो गया। हाइट तो अगर यहां से हम देखें तो ये h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, तो भाई साहब टाइम आ रहा है अंडर रूट 2h बाय जी। मैं ये तुमको डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन तुम परेशान हो जाते कैसे लिख दिया, इसलिए मैंने पूरा बताया, लेकिन ऐसे भी याद रख लो। तो यहां पर अब 2, हाइट कितनी है 9.8, और जी की वैल्यू भी है 9.8। आई थिंक क्वेश्चन में जी की वैल्यू 9.8 ही ले लेते हैं क्योंकि देने रखी है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो टाइम आ रहा है रूट 2 सेकेंड। टाइम क्या आया? रूट 2 सेकेंड। मतलब ऊपर से यहां तक पहुंचने में उसको रूट 2 सेकेंड लगा, पहली वाली ड्रॉप को। अब तुम अगर टाइम इंटरवल देखो ना तो यहां पर 3 ड्रॉप्स है, तो टाइम इंटरवल 2 होंगे। हाँ, अरे 3 ड्रॉप्स है तो टाइम इंटरवल तो 2 ही होंगे। अरे एक पहली वाली और दूसरी वाली के बीच का, और एक दूसरी और तीसरी के बीच का। याद रखना टाइम इंटरवल हमेशा कम ही होगा। समझे? तो बस क्या करना है, अब मुझे यह पता करना है कि दूसरी वाली ड्रॉप को निकले हुए कितना समय हो गया होगा। अरे तो यार जब टाइम इंटरवल ही जो भी टी है, यहां पर 2 टाइम इंटरवल दिख रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने का अगर टाइम तुम्हारा पूरा का पूरा, यहां से यहां तक आने का टाइम अगर टी है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम t/2 ही तो होगा। अरे मान लो हर 1 सेकंड में ड्रॉप निकल रही है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में अगर 2 सेकंड लगे तो यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा होगा, क्योंकि 1 सेकंड के बाद निकली होगी। तो सेम ऐसे ही अगर यहां से यहां तक पहुंचने में रूट 2 सेकंड लगे हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचने में रूट 2 का आधा सेकंड लगा होगा। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि दूसरी वाली ड्रॉप के लिए अभी उसने कितना टाइम ट्रेवल करा है। उसने भैया रूट 2 सेकंड का आधा, मतलब 1/√2 सेकंड टाइम उसने ट्रेवल करा है। अब क्वेश्चन खत्म। अब मैं दोबारा से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हाफ g कितना 9.8 और टाइम का स्क्वायर 1/2। ये जब आप करोगे तो ये आ रहा है 2.45 मीटर। और ये देखते हैं एकदम से तुम मार्क कर दोगे ऑप्शन सी, महानो गलत हो जाएगा तुम्हारे। ये गलत करने के लिए दे रखा है, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी पड़वाने के लिए दे रखा है। अभी नहीं होगा, तुमसे पूछे क्या है, डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फ्लोर। अरे ये तो डिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये 2.45 है, तो ये कितना होगा? रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा वो 9.8 में से 2.45 आप निकालेंगे तो आंसर आएगा जो कि 7.35 होगा। जरा एक बार अच्छे से देखो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, देन मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। वेरी गुड यार रोमन, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं। जल्दी से बताओ ये आया या नहीं आया। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए यार। देखो भाई,
आया ना, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। nth डिस्टेंस में कितना, मतलब nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। तुम खुद से ट्राई करो, देखो तुमसे हो पा रहा है या नहीं। देखो सीधी सी बात है, बेवजह कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। कोशिश ये करो कि क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाओ, आसान से आसान। कभी भी क्वेश्चन बनाने वाला ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि क्वेश्चन आसान बना के दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन बनाने वाले का काम ही होता है कि बच्चा समझ ना पाए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और तुम्हारा मेन यही काम है कि तुम समझ पाओ कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। यही होता है सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो यहां पर देखो बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी से t+1 सेकेंड आर दिस एंड दिस। अच्छा, मान लो टी की वैल्यू अगर हमारी 2 है, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में हमने ये देखा कि बॉडी ने 125 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है, और बॉडी की वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आया वो 50 मीटर पर सेकंड का है। जब तुम T2 से मान लो T3 पर अगर गए हो, अरे तो भाई जब 2 सेकंड से तुम तीसरे सेकंड पे गए हो तो 1 सेकंड का ही तो इंक्रीमेंट हुआ, तो 1 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी कितने से बढ़ गई? अरे 50 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। अगर 50 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई तो तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये एक्सेलरेशन है। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने इंक्रीमेंट दिखाती है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, बेसिक डेफिनेशन उसका यूज हो रहा है। बच्चों को समझ में ही नहीं आके दिया कि ये एक्सेलरेशन है, यही नहीं हुआ उनसे, अच्छे अच्छे बच्चों से, इसलिए कहते हैं बेसिक्स ये होते हैं, इसको हम बेसिक्स कहते हैं। एक्सेलरेशन पता चला, अब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 125 मीटर। तो आप लोगों को यार मैंने एक एसेंथ वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करो, u+a/2 × 2n-1। कायदे में बता रहा हूं, इसका भी सॉल्यूशन काफी भयानक है, आसान तरीके से तुमको सॉल्व करवा रहा हूं। मान लो, जब मान नहीं है ना तो आसान चीजें मानते हैं। अभी मैं मान लेता हूं कि n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, मतलब 0 नहीं, n की वैल्यू 1 मान लेते हैं, n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। 0 क्या, टाइम तो 0 हो जाएगा ना फिर, तो n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो ये मैंने पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो 125 मीटर मान लेता हूं। 125 मीटर S1 है मेरे लिए। S1 का मतलब u+a/2 × 2n-1। 2n, n की वैल्यू 1 है, -1 इज इक्वल टू 125। तो यहां से u मैं निकाल सकता हूं क्योंकि a की वैल्यू तो 50 है। तो ये 50/2, ये क्या है, ये 50/2, और ये 2 × 1 - 1 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 125। तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो ये u आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैंने ये मान लिया कि अभी जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से देखते रहना। अब अगर 100 मीटर पर सेकेंड है तो अब पूछा ये जा रहा है कि अगर t से t+1 वाले सेकंड में 125 मीटर चली तो t+2 वाले सेकंड में कितने से चली होगी? तो मैंने यार n की वैल्यू 1 मान ली थी। अब उसके अगली वाली वैल्यू तो पूछ रहे हैं, अरे t+1 तक की बात हो रही थी तो इतना चली, अब t+2 की बात हो रही है तो उसमें एक और जोड़ देते हैं। मतलब अब मुझसे S2 पूछा जा रहा है, तो S2 का फॉर्मूला u+a/2 × 2n-1। तो n की जगह पर 2 आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 100 है, a मेरा 50 है, तो 50/2 25 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये 175 मीटर आंसर हो गया। लो सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो जरा बढ़िया से, देखो जरा जल्दी से बढ़िया से देखो, बात समझ में आई? क्या बात भाई जानवी, आज यार काफी लेट हो गए तुम, आज काफी लेट से आए हो, सारे क्वेश्चन तो निकाल ही दिए आपने। चलो ध्यान से अब इन क्वेश्चंस को देखो, ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा है सर, आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे, बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट इनको भी हम निपटाते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब अगर ये ट्रेन है तुम्हारी, ये ट्रेन ए है ना, और ये मान लो ये ट्रेन बी है। अब ये 2 ट्रेन है हमारे पास, है ना, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, दिस इज ट्रेन बी। तो बोला जा रहा है कि ट्रेन ए 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से।
ए वाली ट्रेन कितने से भाग रही है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर से। और बी वाली ट्रेन कितने से चल रही है सर, 54 किलोमीटर पर आवर से, 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ओके सर, ओके। और कहा यह जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी की इतनी सी कहानी समझ लेना, और ये कॉमन सेंस से भी तुम समझ सकते हो। जब गाड़ी सामने से आ रही होती है और जब तुम्हारे पास से गुजरती है तो जूम करके निकलती है, स्पीड ज्यादा लगती है। लेकिन अगर कोई गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही है तो वो धीरे धीरे तुमसे आगे बढ़ेगी, स्पीड अभी भी मान लो सेम ही है। तो होता ये है रिलेटिव वेलोसिटी में कहानी होती है कि अगर चीजें ऑपोजिट होती हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, तभी तो आपको वेलोसिटी ज्यादा लगती है। और जब चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तभी आपको वो धीरे धीरे मूव करता हुआ लगता है। अगर आप भी 50 किलोमीटर पर आवर से स्कूटर चला रहे हो और बराबर वाला भी इतने से चला रहा है तो आपके रेस्पेक्ट में वो तो रेस्ट में हो गया ना। रेस्ट का मतलब क्या, कोई चीज जिसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो। अगर बराबर वाला हो तुम्हारा, तुम दोनों की आपस में पोजीशन चेंज ही हो रही है तो तुम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो गए। लेकिन चल तो दोनों 50-50 से रहे हो, तो जीरो कैसे हुआ, ऐड करा होगा या सब्ट्रैक्ट करा होगा, सब्ट्रैक्ट करा होगा। तो याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज प्लस होंगी और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज माइनस होंगी। इसको लिख लेना। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटीज प्लस होंगी, तो 90 प्लस 54 ये हो गया सर 144 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इतने तो कॉमन सी बात समझ में आ जानी चाहिए हमको कि भैया मीटर में आंसर है तो वेलोसिटी को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में। तो 144 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 6 से जाएगा और ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन खत्म यार। मुझे ये पता करना है, क्या पता करना है भाई, मुझे यह पता करना है। पहली बात, ट्रेन ए के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है। ट्रेन ए के अंदर एक कौन बैठा हुआ है, एक पैसेंजर बैठा हुआ है और वो बी वाली ट्रेन को क्रॉस होता हुआ देख रहा है, वो बी वाली ट्रेन को क्रॉस होता हुआ देख रहा है। तो हमें यह पता लगाना है कि बी वाली ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, सुनने में टफ लगते हैं। सिंपल से डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये स्पीड का फॉर्मूला मालूम है, स्पीड का फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस वही लगाना होता है बच्चों, सिर्फ वही लगाना होता है। तो स्पीड तुम्हारी क्या आई, 30 आई है रिलेटिव स्पीड। कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मतलब यही है कि तुम्हारी ट्रेन की कितनी लेंथ होगी, क्योंकि ये तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ट्रेन से बात नहीं हो रही। अभी ट्रेन के अंदर बैठे हुए इंसान की बात हो रही है और इस ट्रेन के कंपैरिजन में ये इंसान तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो जो भी लेंथ आएगी ना, वो जो भी डिस्टेंस आएगा वो बी वाली ट्रेन की लेंथ ही होगी। तो d अपॉन टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। तो यहां से कितना आया, मैं सही भी कर रहा हूं क्या, ओ यार ये मैंने 6 गलत कर दिया बच्चों, ये 8 से जाएगा ना। और मास्टर जी को टेबल ही नहीं आ रही, सॉरी बच्चों, भारी गलती, भारी मिस्टेक। ये 40 आएगा भाई, 40। तो ये अगर हमने करा तो 8 × 4 ये 320 मीटर, 320 मीटर का हमारी लेंथ आ रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। चले चले चले, चलो चले मितवा, है आया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो अब मैंने लास्ट में देखो सारी कैटेगरीज होंगी, लास्ट कैटेगरी मैंने बोला था कि डिफरेंशिएट करके भाई तुमसे एक्सप्रेशन या वेलोसिटी निकलवाएंगे। हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी आया था, 2025 में भी आया, 24 में भी आया, 23 में भी आया, हर साल तुम उठा के देख लो। इसमें क्या है देखो, इसमें तुमको ऐसे करके इक्वेशन दे देंगे, मुझे फटाफट बताओ कि आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं तभी बात समझ में आएगी यार, क्योंकि अभी इसमें एक बहुत अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो हमें x दे रखा है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। मतलब डिस्टेंस को या पोजीशन को या x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है। इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। और एक स्पेशल वाला फॉर्मूला भी होता है एक्सेलरेशन का, v dv/dx। ये तब लगाना होता है जब वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में नहीं, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दे रखी हो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब डिफरेंशिएशन अगर आता है तो और शुरू हो जाता है। भाई x आपको निकालना है dx/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात हो रही है, सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दे रखा है। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है भैया,
वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं अगर मल्टीप्लाई में होता है तो सी नॉट ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में होता यह है कि पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है और पावर एक कम हो जाती है। अब ये 2 अकेला है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 2 का 0 हो गया, प्लस अब ये सी ऐसे रहेगा। अब ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर है, अब ब्रैकेट के अंदर तो वेरिएबल है तो इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां पर 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा और पूरे ब्रैकेट की पावर 1 से कम हो जाएगी तो 2 से कम होके 1 हो जाएगी। खत्म। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि ये अब हमारा क्या आ चुका है भैया। अगर आप इसको देखो, चलो इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, अभी एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt। इसको अब एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भैया 2c0 तो ऐसे ही रहेगा, t का डिफरेंशिएशन, अब t की पावर 1 है, 1 आगे मल्टीप्लाई में लाओगे फिर पावर एक कम कर दोगे तो 0 नहीं हो जाएगी t की पावर, और किसी भी चीज की पावर 0 1 ही होती है। नहीं समझे, याद रखना, अगर d को x को डिफरेंशिएट कर रहे हो x की टर्म्स से तो 1 आएगा, t को डिफरेंशिएट कर रहे हो t की टर्म्स से तो 1 ही आएगा। अभी हम t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा। यहां पर 2c ऐसे रहा, अंदर t को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हमने देखा तो 2 कॉमन आया तो c0 प्लस c बना। अच्छा, अगर टाइम मान लो 0 होता, अगर टाइम 0 होता तो t 0 पे वेलोसिटी क्या आ रही है, तो t 0 पर भाई साहब वेलोसिटी आ रही है माइनस का 4c। अगर आप t 0 रख के देखते हैं तो t 0 पे वेलोसिटी आ रही है माइनस का 4c। तो देखो क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c। क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब जब टाइम 0 होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 4c होनी चाहिए, लेकिन हमारी माइनस 4c आई है, इसलिए सी डी नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। देख लो भाई, आता है ना डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। अगर आता है तो मैं थोड़ा सा इतना बेसिक से नहीं बता रहा। चलो अब जरा ये क्वेश्चन देखे, देखो मैंने बोला था हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में क्वेश्चन आया सेम क्वेश्चन। अब x क्या दे रखा है तुमको, टी क्यूब। अगर आता है यार फटाफट सॉल्व करके दिखाओगे, यमन जानवी जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, तुम सॉल्व करके दिखाओगे फटाफट, इसका आंसर तुम बताओ यार। इसमें बोला ये जा रहा है कि वो वेलोसिटी बताओ जिस वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले डिफरेंशिएट करो, फटाफट करो। तो पहले वेलोसिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा सर, 60 माइनस का 12। और हमें वो वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 चाहिए तो 0 इज इक्वल टू 60 माइनस 12, तो 12 इज इक्वल टू 60, तो t आ रहा है 2। मतलब जब टाइम 2 सेकंड है तभी तो एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां पर t की जगह पर 2 रखो और फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है। यहां पर t की जगह पर 2 रखो और फटाफट बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ गया क्या? सही में कह रहे हो? सही में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 20। देखो जरा, तो ये माइनस का 24 प्लस का 20, तो माइनस का 4 और 12 माइनस 4 8 आ रहा है यार। या गड़बड़ कर रहे हैं तुम लोग? मेरा तो 8 आ रहा है, आपका a कैसे आ रहा है? सही किया ना मैंने? 4 3 का 12, तो ये माइनस का 12 प्लस का 20 8 आ रहा है यार। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो फटाफट 2 क्वेश्चन और रह गए बच्चों, निपटाते हैं भी। अब ये, हाँ ये थोड़ा सा देख लो, ये भी 2024 में देखो 2 क्वेश्चन आए इस टाइप के, और भी आए होंगे, मैं तो इतने से लाया हूं अभी। तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ये दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन बताओ। ये बाद में देखेंगे, अभी ये क्या है, अभी हमें फिलहाल क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहां पर दिक्कत क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब तक तो x इज इक्वल टू समथिंग होता था, यहां पर इस बार एक्स स्क्वायर आ गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको करना तो वही है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x dx बाई dt हो जाएगा। बस इसको इस तरह से लिखना। देखो t को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते थे तो नहीं लिखना होता था, x को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे नहीं लिखना होगा। यहां पर x को मैं t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dx बाई dt मुझे लिखना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन के रूल होते हैं, मैं बहुत डिटेल में जाकर तुमको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। अभी ये 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। अब यहां पर सर dt बाई dt क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि अब तुम्हें भी मालूम है कुछ होगा ही नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे। अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है सर।
सर dx बाय dt तो वेलोसिटी होता है। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो सर ये dx बाय dt इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 गया तो t बाय x आ रहा है। सुन तो जाना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अभी हमारा काम पूरा हुआ क्या? अभी काम खत्म हो गया, अभी तो वेलोसिटी आई है। अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए अब देखो हम क्या करेंगे, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो t बाय एक्स को। अब यहां पर लगता है डिवीजन रूल। अब यार मुझे नहीं मालूम तुमने डिवीजन रूल कायदे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। डिवीजन रूल में क्या होता है कि भाई नीचे वाली टर्म पहले ऊपर लिखो, नीचे वाली टर्म ऊपर लिखो और ऊपर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो। तो जब t को डिफरेंशिएट करूंगा तो t को डिफरेंशिएट करके 1 ही तो आएगा। फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे लिखो और नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो। अब x को डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बाय dt लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। क्या आपको इतना आता है? यस और नो? जल्दी बोलो, शर्मा मत। क्या आपको ये आता है या नहीं आता है? वैसे देखो आने वाले टाइम में ये बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी होगी, उसमें आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे लेवल की पढ़ोगे, लेकिन वो शायद 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए अभी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। देखो पहली बात तो ये कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है, वो वाली कहानी है। हाँ, तो अब जरा आप ध्यान से देखें, अब आप जरा ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है सर, x माइनस टी, और सर ये dx बाय dt फिर जानी पहचानी बात t बाय एक्स होता है। देखो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होता जाएगा भी है, तो इसकी जगह पर t बाय एक्स रखा, बस तुम्हें खुले दिमाग से सोचना चाहिए। तो ये x माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स, तो मैंने अगर एलसीएम लिया ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये डिवाइड में है तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे समझे। तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो रख सकता हूं मैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ सर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स का क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना पहले से ही, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स का क्यूब। देखो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्स की पावर -3 आ रहा है हमारा, और क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एक्स की पावर -n आ रहा है। दैट मीन्स n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है। बताओ ये आया अच्छे से समझ में या नहीं? यस और नो? 1/1 प्लस टी अंडर रूट 1 प्लस टी, बड़ा भयानक सा बड़ा भयानक सा। तुम टाइप कैसे कर पा रहे हो यमन, इतनी भयानक लैंग्वेज? देख लो यार इसको, ये ऐसे ही होगा भाई, क्योंकि हमें एक्स के टर्म्स में आंसर चाहिए था, टी के टर्म्स में नहीं चाहिए था ना। समझ में आया? जल्दी से बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, खत्म करते हैं फिर। थोड़ा खिंची यार आज का सेशन है। असल में मैं तुमको ट्यूशन की तरह ना, ऑफलाइन सेंटर की तरह तुम्हें रुक रुक के पढ़ाता हूँ, कि ताकि तुमको समझ में आते जाए बातें, वरना तो आधे घंटे में मैं निपटा दूं इसे। चले, चलो यार चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और देख लो। अब देखो यमन, आप बोल रहे थे ना कि सर ए वाला फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स, देखो उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आया है, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आया है, ये भी 2024 में। 3 क्वेश्चन तो मैंने तुमको 2024 के करा दिए, हर साल आ रहे हैं इसके ऊपर। पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा होगा, फिलहाल फालतू की बातें छोड़ते हैं, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल्स टू 4 रूट एक्स है। अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये उसी तरीके से आता है। फिलहाल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला v dv बाई dx है, तो v कितना है सर, 4 रूट एक्स, और dv बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है, 4 रूट एक्स का ही। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये 4 रूट एक्स, और 4 तो ऐसे रहेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स से रूट एक्स गया, ये यार ये है ही नहीं फिजिक्स, ये सिंपल मैथ्स है। तो 2 4 8, आपका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आ गया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। हो गया, हुआ? तो अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से ये 15 के 15 पूरे क्वेश्चन अगर लगा लिए हैं,
तो मैं बता दूं कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बहुत कम टाइम में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का विद प्रॉपर वो वाली चीजें आपने पढ़ ली है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको अच्छे से समझ में अगर आ गया है, मतलब यहां से नंबर आपके पूरे आप मान के चल सकते हो। ठीक है, बाकी और जितने आप क्वेश्चन करना चाहो, वेरी गुड बच्चों, तुम्हारे भी सही आंसर आ गए। अब बाकी तुम जितने भी क्वेश्चन करना चाहो करते रहना, ठीक है। फिलहाल मैंने तुमको करा दिए, और फिर कल हम मुलाकात करेंगे, है ना। अब अपना जब भी अगला सेशन होगा इस टाइप से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। लाइक शेयर कर दो, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लेना। और जाते जाते मोटिवेशनल लाइन सुना दूं आज। आज एक बड़ी भयानक सी मोटिवेशनल लाइन मुझे याद आ रही है, तुम सुन के यार डर ना जाओ, ठीक है। कोई शायरी नहीं है, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल लाइन है, इंस्टाग्राम पे मैंने पढ़ी थी। वो ये है, कुछ इस तरह है कि एग्जाम की तैयारी करने में इतने बिजी हो जाओ ना, ये जो तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं इसकी तैयारी करने में इतने बिजी हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इतने बिजी हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें पढ़ने के बारे में याद भी नहीं रहे, तुम पढ़ना भी भूल जाओ। कितनी मोटिवेशनल लाइन है। ठीक है, ये सेम उसी तरह की लाइन है कि वर्क हार्ड इन नॉइस, वर्क हार्ड इन नॉइस एंड बाय योर फेलियर मेक देम साइलेंट। वर्क हार्ड इन नॉइस एंड बाय योर फेलियर मेक देम साइलेंट। ठीक है, आज बहुत ही भयानक वाली मोटिवेशनल कोट है, जिसको अगर किसी ने फॉलो करा, मैं सही में बता रहा हूं, बर्बाद हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में। जब तक के लिए भाई साहब अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए लगे रहें। और कभी भी अगर तुम्हारे अंदर आलस आए और तुम सोचो कि यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं कर सकता, तो एक बार बस अपने पापा को देखना, और जिस दिन तुम अपने पापा को 2 मिनट सुकून से बैठ के देखोगे ना, उससे बड़ा मोटिवेशन तुमको पढ़ाई करने के लिए और कामयाबी होने के लिए कहीं और से नहीं मिल सकता। तुम्हारे घर के अंदर ये मोटिवेशन है कि यार वो शख्स भी तो कितना काम करते हैं, वो तो कभी नहीं सोचते कि आज थक गए, आज काम नहीं करते। वो तो कभी नहीं सोचते, वो तो हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों को हम कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दें, कैसे ये सेटल हो जाए, कैसे ये कामयाब हो जाए। पूरी जिंदगी वो तुम्हारे लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो और उसके बाद अगर तुम बैठ के गेम खेलते हो, टाइम बर्बाद करते हो और कहते हो यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यार मैं सही में बताऊंगा कि फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो तुम एज अ चाइल्ड तुम फेल हो गए। फिर मैं ये नहीं कहता कि तुम एग्जाम में पास हो या फेल हो, मुझे कभी मतलब नहीं होता। मुझे मतलब ये होता है कि तुम एफर्ट कितने लगा रहे हो। एफर्ट अगर 100% है और रिजल्ट अगर 0 है, मैटर नहीं करता, नहीं मैटर करता। लेकिन अगर तुम्हारे एफर्ट ही 0 है ना, तो तुम अपने माँ बाप की यार मेहनत जाया कर रहे हो, और इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम कभी उनकी स्टेज पर पहुंचोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में। और ड्रॉपर हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आया था, वर्थ इट, थैंक यू भाई, थैंक यू। इसी तरह से लगाते रहना भाई। क्या नाम है तुम्हारा? समवन नील। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।